आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स कल क्या हो सकते हैं। 21 अगस्त है कल और मंडे है, तो हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए इंडेक्सेस में और कैसी मूवमेंट हो सकती है। तो देखिए अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का वन डे का चार्ट लगाया हुआ है। वन डे के चार्ट में बेसिकली एक अपट्रेंड तभी रिज्यूम होगा जब इसके ऊपर हम एटलीस्ट 19,500 का लेवल क्रॉस करें और एक कैंडल क्लोज करें। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ट्रू है तब तक हमें डाउन साइड का ही ट्रेड देखना है और हर एक रेजिस्टेंस में हमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर हम इसको नीचे निकालते हैं तो एक हमें अच्छा खासा डाउनसाइड मूवमेंट मिल सकता है। तो अभी आप हमेशा शॉर्टिंग का सोचना, अभी आप बाइंग का तब तक मत सोचना। लॉन्ग टर्म मतलब अच्छे फुल क्वांटिटी के साथ जब तक ये ऊपर ना निकले। ठीक है, जैसे ही ऊपर निकलता है हम फिर बाइंग का सोचने लगेंगे और ऐसे मार्केट में अभी आप सिर्फ शॉर्टिंग का सोचना। तो आइए थोड़ा सा इंट्राडे लेवल पे देख लेते हैं क्या रहा है। तो इंट्राडे लेवल पे मैंने ये जो रेजिस्टेंस लेवल जो मार्क करके रखा है इंट्राडे लेवल पे, आप देखिए अगर जैसे ही मार्केट इसको निकालना स्टार्ट करता है हमें एक माहौल मिलने लगेगा कि हाँ अब निफ्टी शायद ऊपर जाने को तैयार है। और अगर नहीं निकाल पाता है, अगर बाई चांस हम कल गैप डाउन ओपन होके नीचे की तरफ निकालते हैं, तो आप ये जो मैंने लाइन बनाया ना, इस इस लाइन तक का टारगेट आप इजीली ले सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होके, अगर ये मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होके इधर से निकलती है या फिर इधर से आके फिर से हमें एक मिलता है, तो हमें पहला टारगेट हमारा ये होगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम 50-50 पॉइंट का टारगेट इजीली ले सकते हैं। तो आप हमेशा एक क्वांटिटी में ट्रेड किया करना जो कि एक ऑप्टिमाइज्ड क्वांटिटी हो। अगर 2 लॉट बाई से आप अगर आप ले रहे हो तो आप एक लॉट को अर्ली बुक करो इस लेवल पे और एक लॉट को छोड़ देना एज अ रनर। तो आप जब तक ये प्रॉफिट को ये रखोगे नहीं ना, मतलब उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने को या फिर ऐसा आपको ट्रेडिंग प्लान करना पड़ेगा कि अगर हम उसको निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा लेट निकालो या कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लो। अगर वो प्लान नहीं काम करता है तो आपको कुछ ऐसा सिनेरियो सोचना पड़ेगा। और अगर हम ऊपर बाई चांस निकलते हैं इसके ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस पहला लेगा और इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचेंगे। ठीक है, आप ये ट्रेंड लाइन भी याद रखना कि ये ट्रेंड लाइन जो है जहाँ तक ये पहुँच सकती है इसके बाद, तो हमें इस मोमेंटम को पकड़ना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो ये हो गया निफ्टी का लेवल। आइए थोड़ा बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए मैंने जो लेवल्स मार्क करके रखे हैं आपके लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि 43,500 का लेवल होगा ये। अगर बाई चांस कल बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलता है, जो ये हमारी कल की लो थी, अगर उसके नीचे ये निकलना स्टार्ट करता है तो हमें एक डाउनफॉल मिल सकता है और हम 43,500 के आसपास पहुंच सकते हैं, जो कि 150 पॉइंट के लगभग का होगा डाउनफॉल। और उसके बाद मैं तब तक वेट करूंगा जब तक, मान लीजिए मैंने 2 लॉट से किया ट्रेड, तो 2 लॉट में एक लॉट में आधे निकालूंगा यहाँ पे 15 एक क्वांटिटी, और उसके बाद मैं वेट करूंगा इससे रिवर्सल लेने का। अगर इससे रिवर्सल लिया वेल एंड गुड, और नहीं तो अगर ये फॉल करता है तो अच्छा खासा फॉल कर जाएगा इसके बाद। और गाइज मैंने कहा था, आप अगर मेरी वीडियो देखते हो रेगुलरली, कि इस एरिया में आने के बाद मार्केट थोड़ा रुकेगा, तो वैसा ही हो रहा है। देखिए 3 कैंडल से हम स्टॉप हैं, 4 कैंडल से, और मुझे लगता है कि जब तक भी हम इस एरिया में हैं बैंक निफ्टी में तब तक हम रुके ही रहेंगे। तो अभी आइए थोड़ा सा, और मुझे अपर साइड की मोमेंटम दिख नहीं रही है अभी फिलहाल, जब तक कि इस लेवल को नहीं निकालता है, मतलब 44,000 के लेवल को जब तक नहीं निकालता है मुझे अपर साइड में कोई दम नहीं दिख रहा है। तो अभी थोड़ा सा ये देखते हैं कि इंट्राडे लेवल पे क्या बन रहा है। इंट्राडे लेवल पे अगर आप सोचोगे तो हमें मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, उनमें ये रेजिस्टेंस पहला होगा। फिर अगर इस लेवल के बाई चांस हम ऊपर ओपन हो जाए तो यहाँ पे तो फंसना ही फंसना तय बात है। तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखना और एक शार्प सेल हो सकता है। और बेसिकली मेरे लिए मार्केट ये 2 दिनों से भी रेंज बाउंड ही चल रहा है, प्रीमियम ज़्यादा बढ़ते नहीं है। ठीक है, तो ये एरिया छोटे मोटे ट्रेड्स होते हैं, सुबह में एक मोमेंटम होता है उसके बाद दिन भर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप इन बात को ध्यान में रखना। और अगर बाई चांस हम अगर इन एरिया को ऊपर निकालते हैं इसके ऊपर, तो हमें जो कि मैंने डेली चार्ट में बताया, 44,000 के ऊपर अगर एक कैंडल में 15 मिनट की क्लोज करती है तो 44,200 का लेवल, जो ये लेवल होगा हमारा, उस लेवल के आसपास हम आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे लेवल्स होंगे ऊपर के साइड। और डाउन साइड में मैंने डे डेली फ्रेम पे बताया आपको कि अगर इसके नीचे अगर हम आते हैं, मतलब ये जो पॉइंट था हमारा, ये जो पॉइंट है, अगर इसके नीचे आते हैं तो आप ईजली ये टारगेट अचीवेबल है हमारे लिए, जो कि 43,500 के आसपास का है।
तो उसके बाद हम फिर प्लान करेंगे कि हमें क्या बड़े क्वांटिटी या छोटे क्वांटिटी, जब तक हम इस एरिया में कुछ ऐसा हो ना जाए कि हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ इस एरिया में पहुंच के हम कुछ रेंज बनाए हैं या फिर एक प्राइस एक्शन बनाए जो कि और नीचे की साइड जाएगा, तब मैं शायद कुछ और सोच सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मेरी यही प्लानिंग होगी कि ये इस एरिया में पहला क्वांटिटी बुक करूंगा, अगर उसके बाद नीचे हुआ तो मैं आधी क्वांटिटी इसके नीचे, मतलब 43,300 के आसपास मैं बुक करना चाहूँगा। बट मेरा एक दिन में नहीं होगा टारगेट, कैसा हो जाएगा, मुझे धीरे धीरे ही मिलेगी टारगेट। तो आप उस तरह से प्लान कर सकते हो। ठीक है। तो सर